दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों इतने सारे मैसेज आपके आए हुए हैं खासकर शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती को लेकर। आज दोस्तों सारे संशय आपके ख़त्म हो जाएंगे। कब ये रिजल्ट आ रहा है। एक और भाई का मैसेज आ रखा था एक का कि सर ये जो 20,000 रुपये आप सैलरी बोल रहे हो इसके क्या आपके पास कोई प्रूफ है। तो आइए दोस्तों तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में 4,000 पद खाली थे चतुर्थ श्रेणी के, जिसमें से न्यूनतम आवश्यकता अनुसार 2,300 पद आपके निकाले गए। और ये पद थे परिचारक के, स्वच्छक के, चाहे चौकीदार के, जिसमें दोस्तों परिचारक के पद थे देहरादून में 24। पूरी वीडियो देखिएगा फिर उसके बाद दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। चौकीदार स्वच्छक के 171 पद थे और सब लोग इंटरेस्टेड थे इन पदों पर जाने के लिए जो जिनकी अच्छी खासी ठीक ठाक योग्यता है। अब सवाल ये है कि क्या इसमें हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वालों को मान्यता मिलेगी, क्या उनको भी नौकरी मिलेगी। ये तमाम जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो बनाई है। तो कुल पद देहरादून में 195 थे, पौड़ी में सबसे ज़्यादा थे 340 पद थे, लेकिन पौड़ी में परिचारक के पद सबसे कम थे। अब इसमें खास बात थी इन पदों में, अगर आप उत्तरकाशी के हैं तो आप उत्तरकाशी से ही आवेदन करेंगे, आप अन्यत्र करेंगे तो दोस्तों आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। नंबर एक बात, इसमें से परिचारक के 165 पद थे और चौकीदार स्वच्छक के 2,199 और टोटल 2,364 पद थे। पात्रता, चयन का आधार और मानदेय नियम मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से बोल रहे थे केवल 8वीं पास, भाई साहब 8वीं पास नहीं, इसमें 5वीं पास वाला भी आवेदन कर सकता था। क्लियर। उसके बाद यानी कि 10 से कम वाला आवेदन कर सकता था, समझते रहना। और जहां हमने इसका जो विज्ञप्ति आई थी इसकी, वहां केवल 5वीं पास ही लिखा हुआ था, 8वीं भी नहीं था। मैं आपको क्लियर कर दूं। और यदि आप 9वीं 10वीं क्लास की मार्कशीट लगाकर फॉर्म भर भी रहे थे, पहली बात तो फॉर्म भरा ही नहीं जा रहा था, और जब 8वीं क्लास की मार्कशीट लगाकर आप फॉर्म भर रहे थे तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट किया जा रहा था। यानी कि प्रबल, ये तो आप भी समझदार हैं, तो यानी कि जब अब तक आपने 8वीं मार्कशीट नहीं लगा रहे थे तब फॉर्म नहीं भरा जा रहा था। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 8वीं क्लास को ही बॉर्डर माना गया, बेस माना गया, और उसी के आधार पर दोस्तों फॉर्म भरा गया। इसमें एज थी 18 से 42 साल। यह भर्ती पूर्णतः रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से ही संचालित हुई थी। ऑफलाइन आवेदन इसमें स्वीकार नहीं किए गए थे, लेकिन जो हम शिक्षा निदेशक जी की वीडियो देख रहे थे उसमें ये बात रखी गई कि हमने कुछ फॉर्म दोस्तों ऑफलाइन भी स्वीकार किए गए। नंबर एक बात, फिलहाल जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि 60,000 से अधिक फॉर्म आए हुए हैं। और दूसरा है मासिक मानदेय चतुर्थ श्रेणी का 15,000 रुपये नियुक्त किया गया, उसका भी मैं आपको बता दूं। ये प्रबल क्या 100% ही मान के चलिए। इसमें जो मानदेय है वो 20,000 रुपये हो सकता है पे ज़्यादा फर्क कीजिएगा। देखिए कन्फर्मेशन तभी आएगी जब दोस्तों हमें कुछ ऑफिशियली जानकारी मिलेगी। ऑफिशियली नहीं है पर जो हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो यही है कि इसमें 20,000 रुपये सैलरी हो सकती है। नौकरी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस आधार पर भी बता सकते हैं यूपी में आउटसोर्स वालों की जो सैलरी है दोस्तों उसमें काफ़ी बढ़ोतरी की गई। तो उम्मीद है कि हमारे उत्तराखंड में भी सैलरी 15 से 1000 बढ़ाकर 20,000 की जाएगी। और इन हैंड सैलरी आपको 18,000 समथिंग मिलेगी, 2,000 रुपये आपके डिडक्शन हो सकते हैं। उसमें जो कंपनी थी भैया मास मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड थी, अच्छी कंपनी है, कई जगह ये आउटसोर्स बंदे भेजती है। कोई भी आवेदन शुल्क या सिक्योरिटी इसमें नहीं ली गई थी। 2,364 पद थे। इसमें कमेटी का गठित किया, अभी हाल ही में ही जो इसमें बता रहा हूँ क्या हुआ, इसमें शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने कमेटी का गठन किया और अनावश्यक विलंब हो रहा है इसके लिए भी उन्होंने नाराजगी जताई थी, जिसके लिए उन्होंने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की। और वर्तमान में उस कमेटी ने दोस्तों हाल ही में अपनी रिपोर्ट भी दे दी है कि भाई किस आधार पर इसका सिलेक्शन होगा और कैसे होगा। इसमें जो सिलेक्शन होगा दोस्तों ये 2 लोग करेंगे। कौन? एक प्रयाग पोर्टल और दूसरा है सेवायोजन विभाग। इनके बीच ही समन्वय स्थापित होने पर ही होगा। अब ये कैसे, मतलब सेवायोजन विभाग में अगर आपकी योग्यता है हायर एजुकेशन वाली तो शायद आपको प्राथमिकता स्तर पर ना रखा जाए। ठीक है, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, थोड़ा बुरा लगेगा किसी को भाई जो अगर हायर एजुकेशन पर, सच्चाई यही है। इसका रीज़न ये भी है कि अगर आप चतुर्थ श्रेणी का काम करेंगे तो भाई हायर एजुकेशन वाला कहीं ना कहीं करने से कतराएगा, नहीं करेगा। यदि करेगा भी तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद वो चला जाएगा, ऐसा मेरा कहना है। ऐसा आप जानते हैं, ऐसा होता भी है। तो जो बेचारा सच में विकलांग व्यक्ति है, कोई विधवा महिला है जो आश्रित है किसी पर, अगर उसको घर के पास 15,000 रुपये की नौकरी मिल जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेस्ट शायद कुछ नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, इसमें केवल उन्हीं लोगों को दोस्तों प्राथमिकता मिलनी चाहिए, न कि जो हायर एजुकेशन वाले हैं। बाकी दोस्तों सरकार क्या करती है आप देख ही लेंगे।
अब इसमें एक और बात बता रहा हूं मैं, अब जिन भाइयों ने दोस्तों शिक्षा विभाग ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा था, चूक गए थे, भूल गए थे, तो आप टेंशन मत लें। 980840 पर आप हमें क्या करें, व्हाट्सअप कर दीजिए। हम दोस्तों क्या करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे प्रयाग पोर्टल पे, क्योंकि हाल ही में ही दोस्तों एहसास के स्कूलों में भी आपकी पोस्टें आने वाली हैं जल्दी। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या प्रूफ है? 7,749 नियुक्तियां देंगे 90 दिन में, ऐसा कहा है डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जिसमें कि बेसिक शिक्षक भर्ती 2100 पदों पर हो चुकी, 2400 पदों पर दोस्तों भर्ती प्रक्रिया गतिमान है और अन्य शेष भी हैं इसमें, और लेक्चरर के 800 पदों पर भी दोस्तों गतिमान है। बीआरसी सीआरसी के दोबारा से फिर पद आने वाले हैं। वहीं दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में कुछ पदों पर भी हाल ही में भर्ती निकली भी थी, लेकिन वार्ड बॉय के अब देख रहे होंगे आउटसोर्स के उधमसिंह नगर में निकले हैं। सभी जिलों में ये निकलेंगी, ऐसा नहीं है कि केवल उधमसिंह नगर में निकली हैं। अभी फिलहाल उधमसिंह नगर में निकली है। फिलहाल आप देख सकते हैं पर्यावरण मित्र के लिए योग्यता केवल 10वीं पास रखी गई है, इसमें अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कितने पद हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, और मैं बताऊँगा तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप विजिट करें। ये दोस्तों ऑफिशियली वेबसाइट है प्रयाग पोर्टल की, ठीक है। आप क्या करें, इस वेबसाइट को अपने मोबाइल में सेव कर लें। बहुत सारे यूट्यूबर बार बार शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती को लेकर वीडियो बना रहे हैं, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, सारी जितनी भी है आज तक की जो भी लेटेस्ट जानकारी वो मैंने आपको दे दी। अब आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे ये 3 डॉट आ रही होगी, आप यहाँ पर जाइए और ये आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा और लेटेस्ट अपडेट पे जाइए, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप लेटेस्ट अपडेट पे जाएंगे सारे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, किस जिले का आया है, ठीक है, और कौन कौन से रिजल्ट अभी तक शिक्षा विभाग ग्रुप डी के या कौन कौन से रिजल्ट आए हैं या नहीं आए हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, फिलहाल जो हाल ही में रिजल्ट आया है वो चौकीदार सफाई कर्मचारी का आया है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय देहरादून का, और दूसरे राउंड का रिजल्ट इन प्रोग्रेस में है, अभी नहीं आया है। और बाकी बात करें शिक्षा विभाग ग्रुप डी रिजल्ट के बारे में, तो दोस्तों उसके लिए आपको थोड़ा सा और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जुलाई के बाद आता है अगस्त, तो जुलाई के लास्ट में या अगस्त के प्रथम सप्ताह तक ये आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी कोई भी सवाल है जेन्युइन कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट भी मैं अपनी वीडियो में दिखा सकूं। तो ये वेबसाइट का अवलोकन करते रहिए, यहीं पर आपको मिलेगा रिजल्ट देखने को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।